9 साल के अंदर भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया जो चीन जैसे बड़े बड़े देशों का गुरूर तोड़ने के लिए काफी है। नाम है अग्नि 5। ये शुद्ध रूप से भारत की बनाई हुई एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM, जो कि 5000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, दुश्मन के ठिकानों को खाक भी कर सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अभी से डर लगने लगा है। उनके डर की वजह है इस मिसाइल से कई टारगेट को तबाह कर देने वाली शक्ति। DRDO ने अग्नि सीरीज की जिस मिसाइल को 2008 में डेवलप किया था, उसका सॉलिड फ्यूल टेस्ट पहली बार 2012 में हुआ और इसके बाद तो 2013, 2015, 2016, 2018 में हर टेस्ट में इसकी ताकत नई तरीके से उभर कर सामने आई। अब 23 सितंबर को भारत इसकी पहली बार मुंह दिखाई करने वाला है, यानी ओपन टेस्ट होगा और ये एक साथ कई ठिकानों को तबाह करने वाला अचूक ब्रह्मास्त्र है, जिसे इस टेस्ट के बाद में भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और अग्नि की इसी शक्ति ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। अग्नि 5 के टेस्ट के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में होगा जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, बल्कि एक मिसाइल से अनेकों टारगेट तबाह करने की ताकत है। तो सबसे पहले आपको अग्नि 5 के स्ट्रक्चर से ही रूबरू करवाते हैं। इसके बाद इसकी ताकत और मारक क्षमता भी आपको बताएंगे कि क्यों इससे दुश्मन देशों को डरना चाहिए। अग्नि 5 में दरअसल 17 मीटर की लंबाई है इस मिसाइल की, 2 मीटर की चौड़ाई है, 50 टन का वजन है, रेंज यानी कि जो मारक क्षमता है वो है 5000 किलोमीटर। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ICBM। इसके डिजाइनर DRDO है। वॉरहेड कैपेसिटी है 1.5 टन। मैक्सिमम स्पीड है 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की, लेकिन आपको बताते हैं कि अग्नि 5 की ताकत है किस तरह की, जिसके जानकार और इसके बारे में जितनी भी जानकारी लोगों को मिल रही है, उनको लग रहा है कि कई देशों के बड़े बड़े शहर इसकी जद में आ सकते हैं। चीन और पाकिस्तान तो नाम सुनकर ही परेशान है। अग्नि 5 की ताकत से आपको रूबरू करवाते हैं। ये भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च भी की जा सकती है। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। कैनिस्टर तकनीक की वजह से इसे कहीं भी बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है और इसे देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। कि अग्नि 5 की कमीशनिंग के बाद हिंदुस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अग्नि 5 जो है ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर है और ये 1.5 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसका टोटल वेट 50 टन का मिसाइल है। ये समझने वाली बात यह भी है कि ICBM जो है सिर्फ आज की डेट में 5 देश बना रहे हैं और वो देश हैं USA, फ्रांस, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। ICBM की कमीशनिंग के बाद अग्नि 5 में हिंदुस्तान जो है कंप्लीट एशिया, कुछ अफ्रीका के हिस्से और कुछ यूरोप के हिस्से को एंगेज कर सकता है। 23 सितंबर को इसका यूज़र ट्रायल होना है, आने वाले 23 सितंबर को, और ये आखिरी कदम होगा इसको प्रोडक्शन में लाने के लिए। जून में भी इसका एक सीक्रेट ट्रायल हुआ था। आज तक इसके 5 ट्रायल हो गए हैं और समय आ गया है कि इस यूज़र ट्रायल को करने के बाद ये मिसाइल इंडियन आर्मी में इंक्लूड की जाए और कमीशन किया जाए। वैसे तो अग्नि 5 मिसाइल को 2020 में ही भारतीय सेना में शामिल हो जाना था, लेकिन चीन के फैलाए कोरोना से इसके ओपन टेस्ट में देरी हो गई। अब जब मिसाइल बनकर तैयार है, तब इसकी ताकत चीन की आंखों में चुभ भी रही है। उसे खुद पर मिसाइल हमले का खतरा भी लगने लगा है। चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के पहले से ही दबाव बनाने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव
1172 में पहले से नियम स्पष्ट हैं। तो सोचिए, चीन को इतना डर लगने लगा कि भारत को अग्नि 5 के टेस्ट से रोकने के लिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 की दुहाई देनी शुरू कर दी, जो भारत पाकिस्तान के बीच आर्म रेस को रोकने के लिए पारित हुआ था। क्योंकि चीन जानता है कि जो ताकत खुद उसके अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस, उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास है, वही ताकत अब भारत के पास भी है। यानी एक तीर से कई निशाने लगाने वाला एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो चीन की अकड़ ढीली कर सकता है, उसकी चाल और विस्तारवाद पर पानी फेर सकता है, एक ही बार से दुश्मन देशों पर कई मिसाइलों की बौछार कर सकता है। फिलहाल तो दुनिया के मुट्ठी भर देश हैं जिनके पास इस तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें रूस है, अमेरिका है, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया। अब भारत इस ताकत से लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश होगा।